मैंने बहुत सारे खूबसूरत लड़के देखे हैं जो बहुत हैंडसम है, मेरे से भी हैंडसम है, लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे लड़के देखे हैं जो बहुत अमीर हैं, लेकिन वो रिलेशनशिप में नहीं है, वो वुमेन को नहीं समझते। क्यों है ऐसा? क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो जाके किसी को बोल दें। तुम सोचो, तुमने कभी जिंदगी में किसी लड़की को देख के सोचा था कि तुम उसको अप्रोच करोगे, लेकिन तुम नहीं कर पाए। तुम अपनी पूरी स्कूल लाइफ, पूरी कॉलेज लाइफ इसको अप्रोच नहीं कर पाए, लेकिन शायद एक पॉइंट था कि अगर तुम अप्रोच करते तो मे भी शायद वो हाँ बोल देती, या तुम रिलेशनशिप में होते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गुड लुक्स या रिच होना कॉन्फिडेंस से बड़ा है, ठीक है। तुमने वो बच्चे देखे होंगे जो बचपन से बहुत ऊधमी रहते हैं, ठीक है। वो हर काम को हाँ बोलते हैं, जैसे कि बेंच लानी हो, जैसे कि किसी को मारना कूटना हो, या कोई ऐसा काम हो जो मैम का चापलूसी वाला, कि ये वाली डेस्क उठा के लाओ, या ये वाला काम करके लाओ, या रजिस्टर में मार्किंग कर दो। तो सच बताती है, ऐसे इंसान जो हमेशा एक्टिव रहते हैं उनके लाइफ में सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। क्यों है? क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है। अब कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे करते हैं? देखो, सबसे पहली बात, लोग सोचते हैं कॉन्फिडेंस एक इमोशन है जो कि आता है और तुम्हारे अंदर कुछ करने का मन करता हो, तुम कर देते हो। सोचो, तुम जब तुम क्लास में बैठे थे और मैम ने कोई सवाल पूछा था और तुम पढ़ के आए थे, तुम बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो, तुम्हें आता है वो सवाल, लेकिन जब तुमने दूसरे व्यक्ति को बताया वो बात, या अपने दोस्त को बताई कि मेरे को आती है, और तुमने अपने दोस्त को बताया वो बात कि इसका ये आंसर है, और उसने हाथ उठाया और मैम को बता दिया, और वो इम्प्रेस, मैम इम्प्रेस, पूरी क्लास इम्प्रेस, सब ताली बजाते रहे, और तुम सोचते रहे कि अगर मैं बता देता तो मेरी इतनी वाहवाही होती। वो लोग ज्यादातर लड़कियों को अप्रोच कर लेते हैं। तुम देखते हो कि एज अ गुड लुकिंग गाय उसके पास एक गर्लफ्रेंड नहीं है, वो सिंगल है। और ऑन द अदर हैंड, जो इंसान बहुत अच्छा नहीं दिखता बट उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, और वो उस लड़की को पटा लिया है, और वो उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में है जो वो डिजर्व नहीं करता था। अब तुम मेरी बात सुनो, कॉन्फिडेंस को बनाने से पहले तुम कंसिडर करो कि तुमने सब्सक्राइब किया हो चैनल को, क्योंकि मैंने जो गलती की है मैं तुम्हें उसकी सीख देना चाहता हूं, जिससे तुम वो गलती ना करो। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहली बात जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, जो कि बहुत हार्श ट्रूथ है, तुम्हें दिल पे लगे कि वो बात क्या होता है। तुम सोचते हो कि तुम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान हो और तुम्हारे अंदर एकदम से कॉन्फिडेंस आ जाएगा किसी चीज को सुन के, और तुम उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहते। तुम सोचते हो कि जिन तुम्हारी पेरेंटिंग हुई है उन्होंने तुम्हें सहेज के रखा है एक घर के अंदर, और तुम्हें बाहर नहीं जाने दिया, हर चीज प्रोवाइड कराई, स्पून फीडिंग कराई, तुम्हारे मुंह में चम्मच दिए, और तुमसे बोला कि ये है खाना, तुम्हें बाहर क्यों जाना है। तो तुमने सोचा कि ये तो नेचर ने मुझे खोज दिया है, मैं तो डिजर्व करता हूँ ये सब, और वही थिंकिंग तुम्हारी आज भी है। और तुम सोचते हो कि मेरे के अंदर तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, बस वो निकल नहीं रहा है, वो मैं बस बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन मेरे को तो सब पता है। तुम्हारे पास नॉलेज है लेकिन तुम नहीं बोल पाते हो। तो ये चीज क्यों आ रही है? ये चीज तुम्हारी पेरेंटिंग से आ रही है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें हर चीज प्रोवाइड कराई है, जिससे कि तुम आज किसी के भरोसे बैठे हो, तुम्हारा कुछ करने का मन नहीं करता, तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारा काम करके दे दे, और तुम्हारे अंदर कोई ऐसी इंस्टिंक्ट है कि तुम सुपर हीरो हो, या तुम कोई मेल विलन हो, या तुम मेन कैरेक्टर हो, कि जो तुम्हारे अंदर इनबिल्ट है, ठीक है। ये चीज तुम्हारे अंदर इनबिल्ट नहीं है, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मैं स्कूल में बहुत शाय इंसान था। मैंने आज तक एक स्टेज पे पोइट्री नहीं बोली, लेकिन जैसे मैं फर्स्ट ईयर के कॉलेज में गया, मेरी पहली ट्रिप थी, ठीक है। मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था और मैं ट्रिप से गया दूसरी जगह, सागर, ठीक है, जो मेरे होम टाउन से बहुत दूर है। वहां जाके ही मुझे ऐसा फील हो गया था कि शायद मेरे इतने सारे दोस्त नहीं है, मेरे साथ सिर्फ एक ही दोस्त है जो मेरा सीनियर है, जो मेरे साथ पढ़ता था वो सीनियर है, और हम दोनों ट्रिप पे गए हैं, ठीक है। वहाँ प्रोग्राम हो रहा है, और धीरे धीरे, मेरे को नहीं पता मेरे अंदर कैसी कॉन्फिडेंस आया, मैंने कैसा फील किया, वो इन्वायरमेंट कैसा था। मैं वहां पे खड़ा होता हूँ और लिटरली डांस करने लगता हूँ। अब तुम सोचोगे कि तो गवारपंती है, तो बहुत क्रिंज चीज है, तुम्हें करना नहीं चाहिए, तुम्हें मीडियोकर रहना चाहिए, इंसान जैसा, जो कि सब जन सोसाइटी तुमसे बोलती है, जो टीचर बोलते हैं, सब जन चाहते हैं तुमसे कि तुम बैठो वहां पे, तुम बैठो वहां पे और बस प्रोग्राम देखो, ताली बजाओ, भग जाओ, ठीक है, ना कि प्रॉपर फॉर्म में जैसा जो एंजॉय कर सकते हो तुम। क्योंकि लॉट ऑफ गाय ने कभी ऐसी चीज एक्सपीरियंस की नहीं होंगी, वो फॉर्म में जिएंगे कि शायद मैं भी डांस कर लेता,
मैं एक पहला बंदा था जो उठ के वहां डांस कर रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त ने मेरे को टास्क दिया था कि वो तुम्हें काम करना है और तुम कर लोगे तो तुम्हें 100 रुपये दूंगा। और मैंने कहा कि मैं करके दिखाऊंगा। तो जैसे ही मैंने कहा कि मैं करके दिखाऊंगा, तो जैसे ही मैं खड़ा हुआ मैंने डांस किया। पहले से सब हंस रहे थे, सब मेरे से बोल रहे थे कि बैठ जा। मेरे को भी अंदर से डर लग रहा था क्योंकि मेरा ये पहला टाइम था, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि पीछे से एक भैया ने मेरे को आवाज लगाई कि अरे तू तो नाच, तू तो बहुत अच्छा नाच रहा है। और मेरे अंदर पता नहीं कैसा कॉन्फिडेंस आया, कैसा एनवायरनमेंट आया, मैं वहां डांस करने लगा। लिटरली वहां फोन ले जाने की इतनी आजादी तो नहीं थी, बट लोग लाए थे क्योंकि तुम्हें पता है कि कैसे कैसे लोग होते हैं। तो मेरी एक वीडियो थी जो शायद तुम्हें दिख रही हो कि मैं कैसे डांस कर रहा था। और उस इंसिडेंट के बाद सब बच्चे जो पीछे थे उन्होंने हंगामा मचाना चालू कर दिया। वो मेरे से बोलते कि बैठ जा बैठ जा बैठ जा। लेकिन जब उन्होंने देखा ना कि डांस हो रहा है और मैं डांस कर रहा हूँ, ठीक है, भले ही बहुत गंदा डांस कर रहा हूँ, तो पीछे वाले लोग एंजॉय करने के लिए पीछे से लाइट जला के डांस करने लगे, ऐसे ऐसे लाइट करने लगे। और वो स्टेडियम मतलब 200 लोगों से भरा था। और मेरे डांस करते ही पूरा हॉल एंजॉय करने लगा। पूरा हॉल ऐसे एंजॉय कर रहा था कि वो चीज तुम्हें लगेगी बहुत छपरी है, या तुम्हें लगेगी वो बहुत छपरी पना है, लेकिन वो चीज जो मैंने एंजॉय की ना, वो मेरी मेमोरी बन चुकी है। और तुम सोचो कि वो मेरा लाइफ का बेस्ट डिसीजन था कि मैं इतना कॉन्फिडेंट था उस टाइम। अब तुम देखो, जो तुम सोचते हो कि तुम्हारे को स्पून फीडिंग की जाए या तुम्हें कोई कॉन्फिडेंस की वीडियो देख के तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए, वो क्या होता है? क्योंकि जो बच्चे ने शुरू से फेस किया है वो चीज, जिसके मम्मी पापा ने उतना ध्यान नहीं दिया, उसे एनवायरमेंट में बाहर भेजा है, ठीक है, और वो गया है बाहर और उसने देखा है कि मैंने ऐसा किया, मेरे को रिकॉग्निशन नहीं मिले, रिपोर्शन नहीं मिले उस चीज के, तो मैं फिर से करूंगा। मतलब जो तुम्हारे थॉट्स हैं और जो तुम्हारा बिलीफ है उसके बीच में कॉन्फिडेंस है, समझ रहे हो? मतलब तुम कुछ चीज सोचते हो, उसको तुम आजमाते हो, करते हो, तुम एक स्टेप लेते हो, समझ रहे हो, और वो बिलीव बन जाता है। मतलब वो धीरे धीरे जब तुम्हें दिखता है ना कि उसके रिपोर्शंस नहीं है, समझ रहे हो, तो तुम वो चीज करने लगते हो, तुम उस चीज को फॉलो करते हो। अब तो मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। एक फीमेल को अप्रोच करने से पहले तुम अपने दिमाग में इतने ज्यादा सिनेरियो बना लेते हो कि बहुत कठिन हो जाता है तुम्हें पहला स्टेप लेना। क्योंकि एक रॉकेट को उड़ने से पहले उसका 90% फ्यूल उसका खत्म हो जाता है। मतलब इतनी पावर लगती है कि तुम उठो उस चीज से, समझ रहे हो, और फिर जब वो मोमेंटम पकड़ता है ना, फिर वो अच्छे से चलता है। तो इसका ये सार है कि जब तुम पहले पहले चालू करोगे ना, वो बहुत चीज बहुत मुश्किल होगी, लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुमने देखा होगा कि यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे बहुत सारे छपरी लोग हैं, या पुणे सुपरस्टार को देख लो, या तुम ऐसे इंसानों को देख लो जो लोग अभी क्रिंज कंटेंट बनाते हैं और उनको प्राउड है। मतलब एक फेक कॉन्फिडेंस है। वो भी क्यों आया है? क्योंकि शायद या तो उनको पता नहीं है कि वो ये कर रहे हैं और उनको इस चीज से फेमस हो रहे हैं वो, और इसके बहुत कम चांसेस हैं, या शायद उनको पता है कि उनके क्रिंज हरकतों से उनको मिल रहा है वो फेम, इसलिए वो चीज कर रहे हैं। अब तुम सोचो, अब तुम ये चीज सोचना कि अगर तुम कोई चीज कर रहे हो, भले वो क्रिंज है, लेकिन तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है वो करने का, और तुम्हें फेम मिल रहा है, तो तुम वो इंसान हो, मतलब वो इंसान ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू उस इंसान के जो देख के उसको डिसलाइक कर रहा है, उसको कमेंट कर रहा है कि क्या फालतू वीडियो बनाता है, गाली वाली लिख रहा है उसको, या फनी कमेंट कर रहा है। तुम सोचो इस इंसान के बारे में कि अगर उसका डायरेक्शन सही होता और उसके अंदर तक कॉन्फिडेंस होता, तो वो ज्यादा फेम ले सकता था अच्छी चीजों में। लेकिन तब भी वो चीज गलत नहीं है। मैं तुमसे नहीं कह रहा कि कोई भी गलत चीज को प्रमोट करो या उस चीज से तुम कॉन्फिडेंटली तुम चीज से बोलो, बट मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कॉन्फिडेंस ऐसे बिल्ड होता है, क्योंकि जब तुम पहला स्टेप लोगे ना, तो तुम्हारा मन करेगा कि इसको छोड़ देता हूँ, इसको बंद करता हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है चीज करने का, मेरे को प्रेशर मिल रहा है, मेरे को खराब लग रहा है, लोग मेरे से क्या बोलेंगे, समझ रहे हो। और फिर तुम वो चीज करते हो और तुम्हें उसका रिपोर्शन नहीं मिलता, तुम्हें कोई इंसान नहीं बोलता कि तुमने गलत किया, तुम्हें हेट नहीं मिलता, वो एनवायरनमेंट तुम्हें मिलता है, तुम इस चीज को फेस करते हो और
धीरे धीरे तुम उस चीज से एक में ढलते जाते हो। उसको कहते हैं एक्सपोजर थेरेपी। मतलब तुम उस चीज से इतना एक्सपोज हो जाते हो कि तुम्हारा जो ब्रेन है वो समझता नहीं कि मैं कॉन्फिडेंस हूं, मैं कॉन्फिडेंस के अंदर हूं। वो समझता ही तो नॉर्मल चीज हो चुकी है मेरे लिए। मतलब तुम्हें पहले पहले लड़कियों से बात करने में बहुत अजीब लगेगा, तुम्हें पहले पहले पब्लिक स्पीकिंग में बहुत कठिन लगेगा, तुम्हें लगेगा कि लोग हंस रहे हैं और लोग हंसेंगे। बट जब तुम चीजों को बार बार रिपीट करोगे ना तो तुम्हें फील होगा कि शायद हाँ। और क्या होता है जब तुम आगे बढ़ते हो ना, समझ रहे हो, जब तुम वो नीड रहती कि मेरे को करना ही है, जब तुम्हारा बिलीव बनता है कि मैं ही करूंगा, समझ रहे हो, तुम खुद से बोलते हो कि मैं करूंगा, तो वो चीज हो जाती है, वो अपने आप हो जाती है। वो मतलब जब तक तुम्हारे अंदर वो नीड नहीं होगी ना कि मेरे को करना ही है, वो चीज नहीं होगी ना, तब तक तुम नहीं कर पाओगे भाई। तुम कुछ भी कर लो, अगर तुम्हें वो नीड नहीं होगी। क्योंकि मैंने एक चीज सुनी थी कि अगर तुम वीक में सिर्फ 3 बार सोचते हो, कमेंट करते हो कि मेरे को कंटेंट बनाना है, मेरे को लड़कियों से बात करनी है, मेरे को पब्लिक स्पीकिंग करनी है, वो 3 दिन बहुत अनकंफर्टेबल रहते हैं एज कम्पेयर टू वो वीक के 4 दिन जब तुम बहुत कंफर्टेबल रहते हो अपने लाइफ में। तुम सोचते हो कि मेरे को नहीं करना, मैं कंफर्टेबल हूं, मेरे को जरूरत ही नहीं उस चीज की। तुम सोचो, अगर तुम 7 के 7 दिन सोचो कि मेरे को वो करना है, तो तुम नहीं कर पाओगे क्या? तुम कर लोगे, क्योंकि वो तुम्हारी नीड है, तुम्हें करना जरूरी है, वरना तुम नहीं जी पाओगे। समझ रहे हो? तो कोई अपने पेट से सीख के नहीं आता है मम्मी के, उसको चीज एक्सपोज होनी पड़ती है, उसको एक्सपोज करना पड़ता है दूसरे एनवायरनमेंट में, जिससे कि वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है। क्योंकि तुम्हें इनसिक्योरिटी फील होती है कि शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, शायद मेरी ये गलती है। तुम लिखते हो उस चीज को पेपर में और फिर तुम इसको इम्प्लीमेंट करते हो, फिर वो इम्प्रूव होती है, समझ रहे हो? तो चीजें करने से इम्प्रूव होती हैं। अगर तुम बैठे रहोगे, तुम सोचोगे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो नहीं आएगा। तुम्हें एक्सपोज करना पड़ेगा खुद को। क्योंकि जब मैं डांस कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि शायद मेरे पीछे जो टीचर बैठा है वो मेरे को मार के भगा देगा, और कॉलेज में मेरी बेइज्जती होगी अगर कोई नाचा नहीं साथ में तो। और वो हुआ भी। मेरे कॉलेज में पता चला कि मैं नाच रहा था, मैं डांस कर रहा था, क्योंकि कहीं से वीडियो पहुंच गई थी डीन के पास। हालांकि मैं बच गया था क्योंकि उनको पूरी चीजें पता नहीं थी किसने चालू किया, बट जो वो रिस्क वर्थ इट था, उससे मेरी मेमोरीज बन गई कॉलेज की, और मैं उस दिन से कॉन्फिडेंट हो गया अपने आप से। That's it। तुम अगर चाहते हो कि तुम्हें कॉन्फिडेंस के अलावा कोई चीज साइकोलॉजिकली पता चले लड़कियों के बारे में, तो ये वीडियो देखो, जिससे तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और तुम लड़कियों से इजीली बात कर पाओगे। क्योंकि तुम सिंगल हो ना, तो तुम्हें पता नहीं है कि आजकल की लड़कियां की मेंटलिटी क्या है, या लड़कियां कैसे एक्सपोज होती हैं चीज़ों से, या वो कैसे कंफर्टेबल होती हैं। तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये गलती तुम करोगे ना तो तुम सिंगल रह जाओगे हमेशा। चेक करना इस वीडियो को। चलता हूँ मैं, बाय बाय।